आज हम जा रहे हैं ऐसे एक पुल के बारे में बात करने के लिए जो एक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है और एक हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। क्या सच में उस पुल का कोई धार्मिक जुड़ाव है या फिर है कोई और मामला? जानेंगे इन सभी चीजों को इन डेप्थ में इन एपिसोड में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु पुल की या फिर एडम ब्रिज की। क्या इसकी कहानी इस एपिसोड में समझने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन पर मैं 3 क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, क्या सच में इस पुल को भगवान राम ने बनवाया था या ये पुल प्राकृतिक रूप से बनाया गया है या फिर मानव निर्मित रूप से? आज के इस दौर में इस पुल के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? ये 3 सवालात मैंने खड़े किए। अब चलिए सबसे पहले इनके बैकग्राउंड को देखते हैं। अगर मैं इनके मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड की बात करूँ तो इस पुल का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है और कहा यह जाता है कि भगवान राम ने इसे बनवाया था लंका जाने के लिए। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो वामार की सेना के साथ इन पुल का उन्होंने निर्माण किया था। तो फिर इस पुल के माध्यम से भगवान राम और उनकी सेना ने फिर समुद्र को पार किया था और इसी जगह को सेतु बंध नाम के नाम से भी जाना जाता है और इसी जगह को ब्रिटिश मैप मेकर ने एडम ब्रिज का नाम दिया था। अगर अब बात करें इस्लामिक क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूस के अकॉर्डिंग, तो इस्लामिक क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूस के अकॉर्डिंग जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था तो लंका जाने के लिए इसी पुल का यूज किया गया था, जिस वजह से ब्रिटिश मैप मेकर ने इनका नाम एडम ब्रिज रखा था। तो ये रही इनकी मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड। अब अगर बात करें साइंटिफिक फैक्ट की, तो साइंटिफिक फैक्ट तो सैटेलाइट इमेजनरी और नासा के कुछ इमेज से ये पता चलता है कि ये पुल एक लाइमस्टोन स्कॉल चैन है और ये 48 किलोमीटर लंबा और 1 मीटर गहरा है। कि कुछ साइंटिफिक का ये भी कहना है कि ये राम सेतु पुल 7000 साल पुराना भी हो सकता है, लेकिन अब तक इस पुल का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि यह पुल मानव निर्मित रूप से बनाई गई है। अगर अब बात करें आर्कियोलॉजिकल और गवर्नमेंट रिपोर्ट की, तो वर्ष 2005 और 2007 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की गई थी और इस फाइल में यह दावा किया गया था कि राम सेतु पुल का धार्मिक रूप है। और इस राम सेतु पुल पर एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सर्वे किया, लेकिन अब तक कोई भी ऐसे प्रमाण उन्हें नहीं मिल पाए कि उनसे यह साबित किया जा सके कि यह पुल मानव निर्मित बनाई गई है। अगर अब बात करें पॉलिटिकल एंड सेंटिमेंट्स की, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मुद्दे को उठाकर धार्मिक आंदोलन बना दिया। राम सेतु पुल को तोड़कर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, जिससे श्रीलंका में शिप जाने की आसानी हो जाए और वहां पर ट्रेड सही से किया जा सके। लेकिन विद्रोह के बाद इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया जाता है और अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही पड़ा हुआ है और इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कोई सटीक निर्णय नहीं आ पाए हैं और इस केस को सस्पेंड कर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है। लेकिन अब ये राम सेतु और एडम ब्रिज का मसला धार्मिक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्मृति का भी मुद्दा बन चुका है और एक तरफ विज्ञान और दूसरी तरफ लोगों का आस्था और तीसरी तरफ भारत की डर्टी पॉलिटिक्स, इन तीनों के बीच फंसा एडम ब्रिज और राम सेतु पुल। आपके क्या ओपिनियन है इस एपिसोड्स को लेकर और राम सेतु पुल और एडम ब्रिज को लेकर? क्या सच में राम सेतु पुल भगवान राम ने बनाया था या फिर नेचुरली बना जिस तरह से हिमालय माउंटेन बना हुआ है? अब क्या रहा इन खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।